एनसीसीआईए के साबका डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब की बहन से आज हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में यह बात बोली कि सब फड़े जाएंगे। उसके बाद जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, मुझे लगा था उनको इसलिए लाया गया है कि शायद ये पकड़ दकड़ का मामला कुछ स्लो हो जाए, लेकिन आज पता चलता है कि डकी के दोस्त को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। मुझे एक बात बताएं, आपको ये इस चीज का नहीं पता कि चौधरी सरफराज साहब के जाने के बाद जो रजब भट्ट को नोटिस गया है? बताएं ये गिरफ्तारी अब डकी का कौन सा दोस्त है जिसकी हुई है? ये बड़ा करीबी साहब। हाँ जी, बड़ा करीबी है। इसका नाम है बाबा ओपी। बाबा ओपी ये पकड़ा गया। हाँ जी, उर्फ असद नदीम मुगल साहब। और ये साहब भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, गैम्बलिंग के अंदर। मेरी बात समझे? आर यू श्योर? 110%। आज ये भाई साहब अमेरिका के लिए बाहर निकलने लगे थे, एयरपोर्ट से मौके पे धरे गए कि जो एप्लीकेशन वो जन्नत मिर्जा और मथीरा के लिए लिखने जा रहे थे वही चीज होने जा रही है। जन्नत मिर्जा और मथीरा भी रडार पे हैं। बिल्कुल है। डकी की जान कैसे छूटेगी? देखिए होगा क्या, डकी की जान तब तक नहीं छूटेगी जब तक ये केस हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। एनसीसीआईए के साबका डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब की बहन से आज हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में यह बात बोली कि सब फड़े जाएंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सरफराज चौधरी साहब तो अब ट्रांसफर हो चुके हैं, तो अब कौन पकड़ेगा? उसके बाद जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, मुझे लगा था उनको इसलिए लाया गया है कि शायद ये पकड़ दकड़ का मामला कुछ स्लो हो जाए, लेकिन आज पता चलता है कि डकी के दोस्त को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट शुएब सादिक साहब। ये बताएं, मुझे तो लगा था कि सरफराज साहब की छुट्टी ट्रांसफर होगी और अब मामला थम जाएंगे, डकी भी बाहर आ जाएगा, केसेस भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो और गिरफ्तारियां हो रही हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपको ये इस चीज का नहीं पता कि चौधरी सरफराज साहब के जाने के बाद जो रजब भट्ट को नोटिस गया है, आपको तब भी नहीं लगा था कि मामला जो है वो गरम ही है? मुझे लगा फर्जी नोटिस। नहीं, फर्जी नोटिस कैसे हो सकता है जनाब? अब तो बात इंटरपोल तक पहुंच गई है, एप्लीकेशन पहुंच गई है। आप मुझे एक बात बताएं कि चौधरी सरफराज साहब जो थे, साबका डायरेक्टर जो थे, वो असल में ना सोशल मीडिया पे आकर जो उन्होंने जिस तरीके से बयानात दिए, हर बंदे को आके उन्होंने पॉडकास्ट देना शुरू कर दिया, लोगों ने ना मतलब उनको लीनियर लेना समझा कि यार बस ठीक है जी। आपने शुएब रियाज साहब का कोई इंटरव्यू देखा है? नहीं। आपको कोई चेहरा याद है? कोई इस तरह के बंदे होंगे? पिक्चर तक नहीं देखी। नहीं है ना पता। और ये ऐसे ही होना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैमरे के सामने बैठकर आप कभी कभी जोशे खिताबत में ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जो बाद में आपके लिए मसला बनता है। डायरेक्टर साहब इदारे से ऊपर नहीं थे। ऐसा ही है। इदारा सबसे ऊपर है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। मुझे एक बात बताएं, एक बंदे के ऊपर प्रूफ ही नहीं हो रहा, ठीक है, या जो आप लोगों ने दफात लगाए, क्या वो वैल्यूएबल थे? सर लेकिन गैमलिंग में वो तो इन्वॉल्व थे ना। मैं मान लेता हूं। मुझे पहले ये बताएं कि गिरफ्तारी अब डकी का कौन सा दोस्त है जिसकी हुई है? ये बड़ा करीबी साहब। हाँ जी, बड़ा करीबी है। इसका नाम है बाबा ओपी। बाबा ओपी ये पकड़ा गया। हाँ जी, उर्फ असद नदीम मुगल साहब। हाँ, ये भी यूट्यूबर है सर। हाँ जी, ये यूट्यूबर है, आप देखते होंगे डकी के साथ जो है ना ये घूम फिर रहा होता है। अच्छा, ये ना अमेरिकन नेशनल है, डुअल नेशनलिटी है इसके पास। तो ये अमेरिका भाग रहा था। आज जो है ना अमेरिका भाग रहा था। तो पागल, तू उस दिन भाग जिसने डकी पकड़ा गया था, तू आज क्या करने जा रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं, जब डकी पकड़ा गया था तो लोगों ने यही सोचा कि कल परसों बाहर आ जाएगा। हाँ। तो मसला तो है नहीं। बिल्कुल। वो बात जो है ना वो पीक पकड़ दी गई। बिल्कुल। और ये साहब भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, गैम्बलिंग के अंदर। मेरी बात समझे? आर यू श्योर? 110%। क्योंकि अगर हमारी एजेंसी ने उठाया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो है। आज ये भाई साहब अमेरिका के लिए बाहर निकलने लगे थे, एयरपोर्ट से मौके पे धरे गए। ओए होए होए। और अब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है। और आपको एक और चीज भी बताता जाऊं, मुबैना तौर पर जो मुझे इतलात मिली हैं कि जो फीमेल जिनका नाम बार बार लेने की कोशिश की जा रही है, सर इकरा का वाला है, बस वो भी जाने वाली हैं। सर उनका तो अभी बच्चा हुआ, कैसे एनसीसी? सर गरीब जो है ना, आपको लगेगा सर चिल्ला तो कटेगा ना घर पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नंबर उनका है। अब सर चिल्ला तो कटेगा, 40 दिन तो बच्चे के पूरे होना सर। देखिए जो रिडार पर है ना वो तो है ही है, जो पाकिस्तान में बैठे हैं तो उनको तो उठाए ना पहले।
जो बाहर आए वो तो इंटरपोल के जरिए से आएंगे Time, it will take time. हाँ जी, लेकिन अब इनके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। जो लोग समझ रहे थे ना कि साहब का डायरेक्टर साहब जो है ना वो चले गए, अब मामला जो है ना हम इजीली जो कर लेंगे। आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि जो एप्लीकेशन वो जन्नत मिर्जा और मथीरा के लिए लिखने जा रहे थे वही चीज होने जा रही है। जन्नत मिर्जा और मथीरा भी रडार पे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई है, क्योंकि जब उनको नोटिस की बात हो रही थी तब इनको चेंज कर दिया गया था और यही लग रहा था कि इसमें हाथ मथीरा का है या फिर जन्नत मिर्जा। लेकिन अब वही चीज मुबैना इतलात के मुताबिक कि उस चीज को ये प्रोसीड करने जा रहे हैं। इंक्वायरी होनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वो ये सोचे ना कि इंक्वायरी नहीं होगी जन्नत मिर्जा और मथीरा की नहीं होगी, सर हाजिरी लगाएंगे, आएंगे, लाजमी डिटेल्स बताएंगे। हाँ जी क्या पोजीशन है बताएं, आप अपने स्टेटमेंट्स चेक करवाएं, तब इनको जो है ना शायद वहां पर अगर ये नहीं इन्वॉल्व होंगे तो फिर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर उनको नोटिसेस जाने हैं, एप्लीकेशन तैयार हो गई हैं, तो इट मींस कि वो इस इन्वॉल्वमेंट तो कहीं ना कहीं पे उनकी है। बिल्कुल है सर। जन्नत मिर्जा को अगर हथकड़ी लगती है जी, पाकिस्तान की कितनी बड़ी न्यूज होगी सोशल मीडिया की। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी एक चीज कही थी कि डकी वाले मामले को सीरियस लिया जाए। क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर बात है, बच्चों के ऊपर बात है। सर बच्चों के तो खिलाना था तो खेल गए ना। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही यही है, जब काम हो रहा होता है खामोशी, जब चीज गुजर जाती है तो उसके बाद देखें। अब आप कहना कि जन्नत मिर्जा है या कोई भी है, सर मैं नहीं कह रहा कानून से कोई भी बालातर नहीं है। जिसने गुनाह किए उसको पकड़ो, ये बिल्कुल ठीक है, उसको आप पकड़ सकते हो, लेकिन सिस्टम कैसे ठीक करना है। सर बैटिंग एप्स काम कर रही हैं, डाउनलोड हो रही हैं, साथ इजी पैसा जेस कैश कनेक्टेड है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हमारे खिलाड़ी आजाद हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब यही चीज जो हम यहाँ पैसा तो सबने दिया ना, मुझे कह रहे हैं ना, यही चीज जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं ये चीज उनके सामने रखी गई है। ये जो शुएब रियाज साहब हैं इनके सामने जो है ना ये चीज रखी गई है कि मेहरबानी करें पहले इनको तो बंद करवाए ना। सर एप्लीकेशंस लिखी जा चुकी हैं, ये सारे मामला ऐसा ऐसा क्लोज होंगे, एकदम जो है ना वो सारी एप्स बंद नहीं हो सकती। समझ गए ना मेरी बात को। आप ये बताएं, देखें ये एप्स पाकिस्तान में जो है ना वो ऑपरेट तो नहीं हो रही ना अभी, ठीक है, इनके ऊपर प्रॉपर एक चैनल के थ्रू काम हो रहा है। ये अनकरीब सारी बंद हो जाएंगी, कोई भी बंदा इस तरह के जो है वो इस मामलात में नहीं फंसेगा। अच्छा मुझे बताएं बाबा ओपी, इनका क्या ख्याल लगता है, ये भी बाहर आएंगे या डकी की तरह भी फंसेंगे लंबा? देखें बाबा ओपी जो है वो एक 1x bet है या कोई इस तरह की 1x bet है ना। हाँ जी 1x bet तो बड़ी मुश्किल, उस ऐप के अंदर ये इन्वॉल्व सर वो बहुत बड़ी ऐप है, वो भी रडार में आ गया। जी हाँ रडार में आ गया, और ये बेचारा अच्छा इसको ना डकी की पहली पेशी में देखा गया था, उसके बाद नहीं देखा गया था इसको, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व था, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व था, उसको बड़ा करीबी साथी था। देखा कि मामला जो है ना वो थोड़े से गंभीर हैं, ये डरा डरा सहमा सहमा नजर आया। और अब जब आज इसको फरार होने से पहले जब पकड़ा गया तो उस टाइम जो है ना इसके हालात बहुत क्रिटिकल थे। मतलब के बड़े जो ना हाथ पांव जो ना कांपना शुरू। तो ये पहले क्यों नहीं किया बाहर, अब क्यों जा रहा है? पहली दूसरी पेशी के बाद जाता शायद ना पकड़ा जाता। देखा ना वो कहता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, फंस गया, बहुत बुरा फंस गया। अब पैसे देगा तो जान छूटेगी। देखे रिकवरियां तो हो जाएंगी, रिकवरी ये यूएसए चला जाता कुछ भी नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था। बाद में शायद इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी होती, ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे तो वो मामला टल जाते ना, टल जाते। देखें एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस बंदे के साथ साथ जो और यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी ये प्लानिंग की होगी कि हमने बाहर जाना है, लेकिन अब अगर वो खुद एयरपोर्ट पे जाते तो पहले पकड़े जाएंगे। ये भी तो एयरपोर्ट से पकड़ा गया, डक्की भी एयरपोर्ट से पकड़ा गया। इसी जो भी भागने की कोशिश करेगा पकड़ेगा। सर एक रास्ता है इनके पास जी, रास्ता अफगानिस्तान का वीजा लगाएं तो हम बॉर्डर क्रॉस करें और उसके बाद जाके वहां से फ्लाइट लेके। तो आपको क्या लगता है इनका इतना जिगरा है अफगानिस्तान फेस कर सकते हैं ये? सर इतना तो नहीं, थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक दिन पैदल चलना पड़ेगा। नहीं सर जी नहीं, हाँ। ये आधा घंटा भी पैदल नहीं चल सकते, आप एक दिन चल सकते। मम्मी डैडी बर्गर बच्चे हैं जिनको ऐप से इन्होंने इतना माल कमाया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है ना इनके हलाल के पैसे हराम का पैसा है ना सारा इनके पास। एक जो है ना वो 5 सेकंड की 10 सेकंड की वीडियो करने के आपको इतने डॉलर्स मिल रहे हैं, ये हलाल है?
ये तो एक वीडियो बना के फिर उसके बाद सो जाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब होगा क्या, डकी की जान कैसे छूटेगी? देखिए होगा क्या, डकी की जान तब तक नहीं छूटेगी जब तक ये केस हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। इसको हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी, ठीक है। वक्ती तौर पर जो है वो नईम वट्टू साहब शायद जज हैं, मैं अगर भूल नहीं रहा तो नईम वट्टू साहब जो है वो अब ये जो है ना उनके भी उसमें नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। ये केस को आगे प्रोसीड करेंगे। अभी के सेशन कोर्ट में चल रहा है, सेशन कोर्ट में चल रहा है, मतलब ये हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से बेल होगी। और अब डकी लोगों ने अप्लाई कर दिया हाई कोर्ट में। देखें अभी तो नहीं किया, लेकिन जहां तक एक विजुअल है मुझे लग रहा है कि जनाब ये आप जाएंगे, क्योंकि देखें ना मेरी एक बात सुने, जब रिजेक्शन पे रिजेक्शन आएगी ना सेशन कोर्ट में तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। तो अभी तक जाना चाहिए था, तो अभी तक जाना चाहिए था, लेकिन ये इनसे ब्लंडर जो हुए हैं, 2-3-4 वकील उन्होंने चेंज किए हैं ना, तो ये तो अब आपको पता है ना, एक वकील जब दूसरा वकील जब शिफ्ट होता है तो वो केस को फिर थॉरोली पढ़ता है, उसके बाद आगे जाके कुछ मामलात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अली इशफाक साहब है, ठीक है, उन्होंने केस को उठाया रजा वाले या जो भी मामला है, मैं आपको एक बात कहूं, उन्होंने चैलेंज किया है एनसीसीए को। आपने वीडियो देखी है उनकी? उन्होंने कहा है कि अगर है तो करें, वो लेके आओ, मुझे बताएं भी, मुझे बताएं फिर। उसमें मीम्स ही बन रही हैं। ये तो अब मुझे एक बात बताएं, ये तो इस कैमरे के ऊपर बात की है ना, जब कोर्ट के अंदर वो जब अपने मुदल्लिल जो बयान दे रहे होंगे तो वो तो रगड़ देंगे। एक वकील को पता भी है कि यार मेरा जो बंदा है, ठीक है, या जो मेरा क्लाइंट है उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो फिर भी केस को लीनियर ले रहा है, तो वो उस टाइम एनसीसीए के प्रोसिक्यूटर से क्यों नहीं बात कर सका? लेकिन ये चीज ऊपर की गेम है, मेरी बात समझे। हालांकि एकरा कंवल के जो वकील हैं वो भी मियां अशफाक साहब ही हैं। बिल्कुल है। तो मियां अशफाक साहब क्या इन दोनों को बचा पाएंगे? बिल्कुल बचा पाएंगे। हाउ? सर जी उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, वकील को ना स्पेशलाइजेशन जो है ना उसके अंदर एक पूरी ग्रिप होनी चाहिए। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स जहां तक मुझे समझ आ रही है एनसीसीआई ये पीछे हटने वाली नहीं है और मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, नोटिस भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या इंटरपोल के जरिए जो बाहर है उनको लाया जाएगा? मेरा यह ख्याल है कि इसमें कुछ तरीके के साथ चीज़ें करनी चाहिए थी। इनको एतमाद में लिया जाता, इनसे पैसे भी ले लेते आप और इनके लिए जेल भी ना जाना पड़ता अगर तरीके से। खैर एनसीसी ये अपने तरीके से चीज़ों को देख रही है, ठीक है, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप भी ज़रूर दीजिएगा और आप एनसीसी के बारे में क्या कहेंगे ये भी ज़रूर बताना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।